अच्छा देखिएगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हवाले से ही ये तमाम चीज़ें जो भी एक्टिविटीज़ की सूरत में आपके साथ शेयर की गई थी, यहाँ पर उसको डिफ़ाइन किया गया है। एक लिटरेरी डेफिनेशन है इसकी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यूज़। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल्स नीचे जो है वो दी गई है। 1/2, 2/4, 4/8 एंड 8/16, दीज आर ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अच्छा जी, ये एक्टिविटी ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा इसे समझिएगा आप। ये आप क्लास में करवा सकते हैं। बहुत ही मज़े की एक्टिविटीज़ है अगर आप इसे गौर से समझ लें। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी का नाम जो है वो क्लिप कार्ड विजुअल्स है। कुछ कार्ड्स बने हुए हैं और उस पे एक डायग्राम बनी हुई है ऊपर, और नीचे उसकी 3 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए कोई ये कंसिडर कर देता हूँ कि जैसे कि ग्रीन वाली अगर मैं इसको देख लूँ, ठीक है। ये ग्रीन वाली में देखें, जो आपको एक चॉकलेट नज़र आ रही है, फ़र्ज़ करें ये एक चॉकलेट है, ठीक है। इस चॉकलेट के टोटल कितने पार्ट्स हैं जी? इस चॉकलेट के टोटल 4 हिस्से हैं, ठीक है। तो 4 में से 3 शेडेड हैं। अब आप नीचे देखें, नीचे कहीं भी 3/4 नहीं लिखा हुआ। इसी कार्ड के नीचे 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं, ठीक है। उनमें 6/8 है, 4/5 है, सॉरी 5/6 है और फिर 4/5 है। ये 3 फ्रैक्शंस दी गई हैं। तो करना क्या है, आपने ऊपर जो एक चॉकलेट ड्रॉ हुई हुई है जिसके 3 पार्ट्स शेडेड हैं, उसका इक्विवेलेंट आपने नीचे से तलाश करना है। तो अगर मैं 3/4 के साथ 6/8 रखता हूँ, तो क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? जी बिल्कुल है। अगर आप इसको कट करेंगे 6/8 को 2 के टेबल से, तो ये 3/4 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आप बच्चों को डिफरेंट कार्ड्स की सूरत में उनको ये एक्टिविटीज़ बना के दे सकते हैं, जिसमें ऊपर एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक डायग्राम हो और नीचे आपको इसी 3 फ्रैक्शंस, जिससे बच्चा ऊपर एक्चुअल जो फ्रैक्शन पहले फाइंड करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्चुअल फ्रैक्शन उसकी फाइंड की 3/4, फिर इसका इक्विवेलेंट जो बनता था वो मैंने नीचे से तलाश किया है, जो कि 6/8 बनता था। इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं। ये ब्लू वाला है, तो अगर हम ब्लू वाले को भी देखें, ये जो इसके साथ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें भी देखिएगा आपके पास एक ऐसी चॉकलेट है जिसके टोटल 5 पार्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो 5 में से कितने आपको शेडेड नज़र आ रहे हैं? 5 में से टोटल जो है वो 4 शेडेड है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5। अब आप देखें ये 4/5 का इक्विवेलेंट जो है वो नीचे कौन सा बनता है? जो भी बनता है वो वहाँ पर एक क्लिप लगा दिया गया है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 8/10। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी करवा के बच्चों को थोड़ा सा अपना वे ऑफ टीचिंग जो है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये सारी नीचे आप देखें तो सारी इंस्ट्रक्शंस इसी हवाले से लिखी भी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो इसी हवाले से नीचे लिखी हुई है। इनको पढ़ के भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ यहाँ शेयर कर चुका हुआ हूँ। अच्छा जी, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हवाले से एक टास्क है, एक असाइनमेंट है जो भी आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ डिफरेंट आपको फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं। एक इन तमाम फ्रैक्शंस को आपने नीचे दिए गए टेबल में जो 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, एक इक्विवेलेंट टू 1/2 है, एक इक्विवेलेंट टू 1/5 है और एक थर्ड कॉलम है। आपने इन्हीं कॉलम्स में दी गई हेडिंग के मुताबिक यहाँ प्लेस करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपने वो वाली फ्रैक्शंस ऊपर से ढूंढ के यहाँ पर रखनी है जो कि 1/2 के इक्विवेलेंट होंगी, और सेकंड कॉलम में वो वाली फ्रैक्शंस आपने ऊपर से ढूंढ के नीचे यहाँ प्लेस करनी है इस जगह पर जो कि 1/5 के इक्विवेलेंट होगी। अब ये जो तीसरा कॉलम है, ठीक है, तीसरे कॉलम में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखना है कि वो कौन सी ऐसी 2 फ्रैक्शन है जो आपस में इक्विवेलेंट होंगी।
यानी कि यहाँ पर आपने पेयर लेना है फ्रैक्शंस का। तो वो पेयर आपने सर्च करना है कि वो जो बाकी बच जाएंगी पहले और दूसरे कॉलम में प्लेस करने के बाद जो बाकी बच जाएंगी वो वाली फिर आपने ट्राई करनी है कि उनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो आपस में इक्विवेलेंट है। जो भी पेयर होंगे उनको आपने यहाँ पर प्लेस करते जाना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के हवाले से इसके सॉल्यूशंस को मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो अब आप देखिएगा कि आपके इसमें से कितने दुरुस्त हैं। जी टीचर्स, आप देख सकते हैं इसमें से आप चेक कर सकते हैं कि आपके इसमें से टोटल में से कितने दुरुस्त हैं।